अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स जैद अनवर। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारी लेक्चर सीरीज जो कि हमारे पास 10th क्लास के ऊपर स्टार्ट थी। तो आज हम लोग 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 182, फाइंड द नंबर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें समझने वाली हैं, जिसमें हमारे पास कंसेक्टिव नंबर्स ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट मतलब कि उनको मल्टीप्लाई करके हमने क्या लाना है, 182। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास कंसेक्टिव नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे पास एक तरतीब के साथ आ रहे होते हैं, मींस कि उनमें हमारे पास कोई भी नंबर स्किप नहीं होता। तो हम लेट कर लेते हैं, जैसे हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स दिए हैं 1 2 0 1 2 3 4। स्टूडेंट्स, इस तरह जो चलते जा रही है हमारे पास कंसेक्टिव नंबर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट फर्स्ट नंबर इज, वो हमारे पास हम कह लेते हैं एक्स है। सेकंड नंबर हमारे पास स्टूडेंट्स होगा, सेकंड नंबर इज, वो होगा हमारे पास x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने लेट कर दिया कि पहला नंबर हमारे पास x है और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, x प्लस 1। अब क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, मींस कि ये जो हमने कंसेक्टिव नंबर लिए हैं इनको मल्टीप्लाई करें तो कह रहे हैं 182 आता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाता है 182 के। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास एक्सप्रेशन जो बनी है इसको हम सॉल्व करके वो नंबर निकालेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाता है, 182। तो यहां पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 से होगा, एक्स आ जाएगा, ये 182 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 182 हमारे पास एक नंबर आ गया, जिसके हमने फैक्टर बनाने हैं, जिसको माइनस करने से हमारे पास 1 आए। तो स्टूडेंट्स, हमने काफी क्वेश्चन इस रिलेटेड किए हैं। तो यहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आ जाता है 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा हमारे पास, पहले दो में टर्म्स में से पीछे रह गया x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन पीछे रह गया हमारे पास x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास x प्लस 14 कॉमन आ गया, पीछे रह गया हमारे पास x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं, जिनमें से पहला वो भी 0 के इक्वल होगा और दूसरा वो भी 0 के इक्वल होगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं x प्लस 14 ये भी 0 होगा, इसी तरह हमारे पास x माइनस 13 ये भी 0 होगा। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 14, यहां से x आ जाएगा हमारे पास 13। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा नंबर है जो हमारे पास इस क्वेश्चन में के ऊपर मतलब के होल्ड करता है इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा हुआ था टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, मींस के प्लस वाला नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास एक आया नेगेटिव नंबर, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये हमारा नंबर नहीं है, यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे इसको, क्योंकि वहां पे हमारे पास प्लस पॉजिटिव नंबर कहा हुआ था। तो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे, नेगेटिव नंबर हरगिज नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर उसने कहा हुआ था जो निकालने थे, तो इंप्लाइज दैट फर्स्ट नंबर वो हमारे पास होगा x, जो कि हमारे पास आया 13। सेकंड नंबर की बात करें तो स्टूडेंट, सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास होगा x प्लस 1, मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, x की वैल्यू हमने पढ़ी यहाँ पे निकाली 13 प्लस 1। तो स्टूडेंट, सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास आ जाता है 14। तो इंप्लाइज दैट टू
पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर आर, वो हमारे पास होंगे स्टूडेंट्स 13 एंड 14। स्टूडेंट्स अगर 13 और 14 को हम लोग मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे उसने कहा हुआ था कंडीशन में तो उनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आता है। तो स्टूडेंट्स अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 182 आ जाता है। तो ये हमारे पास वो दो नंबर थे जो के क्वेश्चन में कहा हुआ था कि उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 182 के। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आए इसके सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसमें कहा हुआ है कि सम ऑफ, हमारे पास यहाँ पे सेकंड वाला हमारे पास क्वेश्चन है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 77, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। यहाँ पे कहा हुआ है कि 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर थे, यहाँ पे 3 हो गए। तो स्टूडेंट्स उसमें कहा हुआ है कि उनका सम मींस कि उनको प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर मीन के सम प्लस भी करना है और साथ उनका स्क्वायर भी लेना है। तो हमारे पास आंसर आता है 77। तो कह रहे हैं वो बताएं नंबर कौन से हैं जिनको हम लोग जिनका स्क्वायर लेके सम करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 77। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर जो है, फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर जो है वो हमारे पास है x। सेकंड जो हमारे पास कंसेक्टिव नंबर है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स x+1। थर्ड हमारे पास जो कंसेक्टिव नंबर है वो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा x+2। अब यहां पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन की कंडीशन को यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमारे पास ये जो 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर हैं इनका स्टूडेंट्स हमने लेना है स्क्वायर। क्या लेना है, स्क्वायर, और उनको सम कर देना है, मींस कि प्लस कर देना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है इसका, 77। तो यहां पे लिख लेते हैं हमारे पास फर्स्ट नंबर इसका भी स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर इसका भी स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर x+2 इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 77 के। तो यहां पे इनको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे हमारे पास x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। फार्मूला ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, प्लस यहां पे भी फार्मूला ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू आ जाएगा x मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 77 के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर वाली 3 टर्म्स हैं तो इनको 3x स्क्वायर करके लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा 0 पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वो आ जाता है 3x स्क्वायर प्लस 2 4 हमारे पास हो जाएंगे 6 आ जाएगा x 4 प्लस 2। तो यहाँ पे हमारे पास 77 ये दिए हुए हैं, 77 में से 4 गए तो स्टूडेंट्स हमारे पास रह जाता है -73, उनमें से 1 फिर माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है -72 आ जाता है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 72 आ गए। अब 72 को हमने फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जी। तो स्टूडेंट जब हम लोग फर्स्ट को लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 216, यहाँ पे 216 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने 216 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करने से हमारे पास आए 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3x कॉमन, पीछे रह गया x प्लस 6 माइनस 12 कॉमन, तो x प्लस रह गया 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों में से कॉमन स्टूडेंट्स आ जाता है x प्लस 6, पीछे रह गया हमारे पास 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 ये भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा, 3x माइनस 12 ये भी 0 होगा जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पहला फैक्टर वो भी 0, दूसरा फैक्टर वो भी 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो x आ जाएगा हमारे पास 12 ओवर 3, x हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स 4 के इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग वो नंबर लेंगे जो हमारे पास है पॉजिटिव, बिकॉज कि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ था कि हमारे पास वो नंबर हमने लेना है जो कि हमारे पास कौन सा है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग निगलेक्ट कर देंगे नेगेटिव वाले को। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास होगा, x हमने ये लेट किया था तो 4 आ जाएगा। सेकंड जो नंबर था हमारा वो है हमारे पास x प्लस 1, मीन्स के 4 प्लस 1 आंसर आ जाएगा इसका 5। इसी तरह थर्ड नंबर जो है वो हमारे पास है x प्लस 2, मीन्स यहां पे आ जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। यहां पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास 3 नंबर रिक्वायर हमें चाहिए थे जिनका स्क्वायर लेके प्लस करें तो आंसर हमारे पास आता है 77। तो स्टूडेंट्स वो नंबर हमारे पास निकल आए हैं। पहला नंबर 4 है, दूसरा नंबर हमारे पास 5 है और तीसरा नंबर हमारे पास 6 है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आए इसके थर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है जिसमें कहा हुआ है कि सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर, मींस के जो नंबर हमारे पास दी है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देने एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर, और उस नंबर का क्या ले लेना स्क्वायर, और उन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 204। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x बी दी नंबर। यहां पर स्टूडेंट्स कह रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में 5 टाइम अ नंबर, 5 टाइम्स अ नंबर, तो स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 5x। उसके बाद कह रहे हैं एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर मींस क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। अब यहां पे क्वेश्चन की कंडीशन में कह रहे हैं सम ऑफ, मतलब कि इन दोनों का सम मींस प्लस कर दो इनको, तो हमारे पास क्या आ जाता है 204 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहे हैं 5x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 204। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, माइनस हो जाएगा यहां पे, इधर आके हमारे पास 204 सॉरी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 204 के स्टूडेंट्स फैक्टर बनाने हैं, माइनस करने से 5 आए तो वहां हमारे पास होंगे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 17 माइनस 12 एक्स माइनस 204 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x कॉमन आ जाएगा, पीछे रह गया x प्लस 17 माइनस 12 कॉमन, पीछे रह गया x प्लस 17 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो स्टूडेंट्स यहां दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x प्लस 17, पीछे रह गया हमारे पास x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां पे हमारे पास x प्लस 17 ये भी 0 के इक्वल होगा। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है x माइनस 12 ये भी 0 होगा। x आ जाएगा हमारे पास माइनस 17 और यहां से x आ जाएगा हमारे पास 12 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास जो नंबर थे वो हमारे पास आ गए हैं। पहला वो नंबर हमारे पास माइनस 17 भी हो सकता है और वो नंबर हमारे पास 12 भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे निगलेक्ट नहीं माइनस वाले को कर सकते, क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में नहीं था कहा कि वो नंबर हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पे दोनों नंबर हमारे पास होंगे तो हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट रिक्वायर्ड
नंबर्स आर, वो हमारे पास क्या होंगे, -17 एंड 12, इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आए इसके 4 वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कंडीशन जो है वो जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको हम लोग जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें यहाँ पे कहा होगा स्टूडेंट्स हमारे पास एक नंबर है जिसमें कह रहा है कि 5 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, मीन के उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देने और उसमें से 5 क्या कर देने हैं, माइनस, लेस देन मीन माइनस कर देने। उसके बाद कहा होगा 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देने और उसमें से 1 क्या कर देने, माइनस। क्या रहा इज इक्वल टू आता है हमारे पास 7 के। तो बताएं वो नंबर कौन सा है हमारे पास। तो यहां पे लिख लेते हैं लेट सर्टेन नंबर इज x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास कि यहां पे हमारे पास जो है प्रोडक्ट मींस कि उन दोनों नंबर्स को हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, मल्टीप्लाई, जो कि आता है आंसर जिसका 7 के इक्वल। अब यहाँ पे 2 फैक्टर्स उसने डिस्कस किए हुए हैं जिसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जरा स्टेटमेंट को यूज करके लिखेंगे, इजी होगा हमारे लिए लिखना। कह रहे प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन उनको मल्टीप्लाई कर देना, 5 लेस देन मीन 5 कम, यहां पे लिख लेते हैं 5 लेस देन, माइनस कर देना 5। 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर मींस इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देना 7। यहां पे हमारे पास ये पहला फैक्टर बन जाता है कि जो उसने स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस किया है। एंड 1 लेस देन मीन 1 लेस देन उसमें से एक निकाल देना है। 4 टाइम्स द नंबर मतलब उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से। वो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आता है, 7 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशन जो है वो हमने बना ली। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x इंटू 4x माइनस 1 माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। आ जाएगा हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20x आ जाएगा प्लस 5 माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 23x माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इनको माइनस करेंगे 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। उसके फैक्टर बनाने माइनस करने से 23 आए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 1x माइनस आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 24x माइनस प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 12x कॉमन, x माइनस 2 रह गया, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2, एक फैक्टर हमारे पास आ गया। दूसरा हमारे पास होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स 12x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2, ये भी 0 के इक्वल, 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x आ जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल, 12x आ जाएगा माइनस 1 के इक्वल, तो x आ जाएगा माइनस 1 ओवर 12। तो इंप्लाइज दैट सर्टेन नंबर इज, वो हमारे पास 2 होगा और माइनस 1 ओवर 12। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आज के लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 2.8 के क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।